नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का जीएस की खान चैनल पर। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो अगर आप लोग अभी तक जो है चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर रोज सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि संसद पर दोस्तों आतंकी हमले की कौन सी वर्षी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक कैन से लोकसभा को धुएं से भर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताइए सही जवाब क्या होगा। संसद पर आतंकी हमले की कौन सी भी वर्षी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने जो है स्मोक कैन से लोकसभा को धुएं से भर दिया। तो ये थी दोस्तों आप लोगों की 22वीं वर्षी थी, 22वीं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाई भी था। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था और इसकी 22वीं वर्षी के दौरान यानी कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में दर्शक दीर्घा यानी कि विजिटल गैलरी से 2 लोग सदन में कूद गए। सागर नाम का एक व्यक्ति स्पीकर की ओर दौड़ा, तब सांसदों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। सांसदों ने उसकी पिटाई की। इसके बाद सिक्योरिटी के जवान इन्हें पकड़कर ले गए। दूसरे व्यक्ति मनोरंजन ने जूते में छिपी स्मोक कैन को सदन में फेंका और इससे लोकसभा सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। इस दौरान कई सांसद वहीं खड़े रहे तो कुछ बाहर की ओर भागे। संसद के बाहरी हिस्से में भी एक युवती और युवक ने स्मोक कैन का इस्तेमाल किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 ने संसद परिवार में घुसने के लिए भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से लोकसभा में एंट्री के लिए पास लिया था। बाकियों को पास नहीं मिला था, इसलिए घुस नहीं सके। घटना के बाद विजिटल पास पर एंट्री बंद कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? और इस संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये है डीजी सीआरपीएफ अनीस दयाल सिंह। तो ये है हमारे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के अनीस दयाल सिंह। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सीआरपीएफ के हैं और ये संसद की सुरक्षा चूक के मामले में इनके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है। क्या नाम इनका? अनीस दयाल सिंह है। तो इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस की खासी किरकिरी हुई है और संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। 4 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच का आदेश दिया और सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह, इनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है और इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट शामिल हैं। यह कमेटी सुरक्षा में चूक के कारणों और खामियों की पहचान करेगी। कमेटी सुधार के सुझावों और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 8 सुरक्षा कर्मी भी सस्पेंड हुए। जैसा कि आपको पता होगा, संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कुल 6 आरोपी हैं। पुलिस ने बताया कुल 6 आरोपी हैं। 2 अंदर घुसे थे जबकि 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पूछताछ में 2 लोगों का और नाम सामने आया। फिलहाल 5 गिरफ्त में, 1 फरार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मुख्य साजिशकर्ता पकड़े गए। आरोपियों के बजाय कोई और है। पुलिस की तरफ से फिलहाल इस मामले की जांच हो रही। आरोपियों ने क्या कहा? आरोपियों का कहना है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, प्रदर्शन करने पर पिटाई होती है। आरोपी कह रहे हैं सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है, 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है, पिता कारपेंटर। 2 दिन पहले घर में कहकर निकला था कि धरने पर जा रहा हूं। इसके अलावा कई सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को आगे, है ना। सवाल नंबर 3 है कि जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर, तो ये मैंने आपको बताया सुरेश रैना जो कि हमारे क्रिकेटर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग ने पोल के 1 दिसंबर 2023 को घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुरेश रैना, जिनका जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और ये बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। दोस्तों, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किसने किया है? यूएसए, रूस, चीन या भारत? तो आपको बता दें दोस्तों, यहां से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन।
चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि चीन ने नई पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर में वाणिज्य परिचालन दिसंबर 2023 में शुरू किया। यह दुनिया में अपनी तरीके का पहला है। चौथी पीढ़ी का यह प्लांट चीन के उत्तरी शेडोंग प्रांत में स्थित है। इसका नाम है सिदाओ वे प्लांट। सिदाओ वे प्लांट यह चीन का स्वदेशी प्लांट है। चीन का लक्ष्य है कि 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना है। फिलहाल चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। सवाल नंबर 5 है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रेस टू रेजिलियंस पहल में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, संयुक्त राष्ट्र। तो जिनका भी आंसर आ रहा है संयुक्त राष्ट्र, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताओ भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे समीर शाह जी, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने बीबीसी के अध्यक्ष पद पर समीर शाह को चुना है। इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ था और 1960 में ये ब्रिटेन आ गए थे। इसके बाद देखिए, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। ये रेपो रेट कितनी है? तो आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और ये रेपो रेट है 6.5%। मैं आपको बता दूं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने 8 दिसंबर को रेपो रेट में इजाफा ना करने का फैसला किया है। आरबीआई की एमपीसी ने पिछले 5 मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। प्रमुख रेपो रेट को 250 आधार रखकर बढ़ाकर 6.5 करने के बाद लगातार 5 समीक्षाओं में रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं, 2023 और 24 के लिए जीडीपी का जो अनुमान है, वित्तीय वर्ष 23 और 24 के लिए जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़कर 7% कर दिया है, लेकिन अपने औसत मुद्रास्फीति पूर्व अनुमान को 5.4% पर बरकरार रखा है और चेतावनी दी है कि नवंबर और दिसंबर के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, रेपो रेट, डू यू नो एवरीवन, रीपर्चेस रेट और रेपो रेट आसान भाषा में कहें तो बैंक हमें जो कर्ज देती, बैंक हमें कर्ज देती है और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है, वो रेपो रेट है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है और वे आरबीआई से कर्ज लेते हैं और फिर जो आरबीआई को जो ब्याज देते हैं, वो जो ब्याज की दर होती है वो रेपो रेट कहलाती है। तो इस लोन पर आरबीआई जिस दर से उन ब्याज को वसूल करता है वो रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, रेपो रेट से आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीआई के पास रेपो रेट में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा यानी रेपो रेट कम होगा तो वह अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और अपने ग्राहकों के लिए भी कर्ज महंगा कर देंगे। और रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट से उल्टा होता है कि बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई जो है उन्हें ब्याज देता है। ये रिवर्स रेपो रेट हो गया। समझ रहे हो रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है? बाकी रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बाकी मौद्रिक नीति समिति, अगर मैं बात करूं एमपीसी की बात करूं, तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, जो कि इस समय आपके शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें गवर्नर हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, जूनियर महमूद नाम से मशहूर अभिनेता का निधन 8 दिसंबर 2023 को हो गया। उनका असली नाम क्या था? जूनियर महमूद नाम से मशहूर हैं ये कलाकार जिनका निधन हो गया है 8 दिसंबर को। इनका असली नाम था नईम सैयद। ये काफ़ी समय से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे, 68 वर्ष के थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, ओके ना, 260 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्मों में कारवा, हाथी मेरे साथी, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गीत गाता चल, ईमानदार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, आज का अर्जुन, गुरुदेव, छोटे सरकार, जुदाई, ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। इनका जो नाम है वो है नईम सैयद है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे, किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त किया है यहाँ पर माली देश ने। तो जिनका भी आंसर माली आ रहा है बिल्कुल राइट है। माली की राजधानी है बमाको। माली के प्रेसिडेंट हैं असीमी गोइता। सीएफए फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। आबादी है 2 करोड़ 13 लाख समथिंग।
इसके पड़ोसी देश हैं अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल और आपका मॉरिटानिया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए जीएस की खान चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।